ऑफ जी बेटे ये है फर्स्ट स्टेप एवोल्यूशन ऑफ हेटरोस्पोरी। बेटे सबसे पहले जो प्लांट्स थे, अगर आपको याद है ब्रायोफाइट्स, तो बेटे उसमें होमोस्पोरस प्लांट्स के बारे में हमने कहा था कि वो सारे प्लांट्स बेटे जो थे वो होमोस्पोरस थे। मतलब ये हुआ दे यूज टू प्रोड्यूस सिंगल टाइप ऑफ स्पोर्स। वो सारे के सारे बेटे जो स्पोर्स थे वो एक ही साइज़ के थे, मॉर्फोलॉजिकली वो डिस्टिंक्ट नहीं थे। जेनेटिकली बेटा चूँकि मियोटिक प्रोडक्ट्स होती हैं सारी डिफरेंट होती हैं, मॉर्फोलॉजिकली ये बेटे आइडेंट सेम थे, लिहाजा हम इनको होमोस्पोरस कहते हैं। सो ये जो होमोस्पोरस थे, फिर क्या हुआ, टेरिडोफाइट्स तक बेटे सारे प्लांट्स जो थे वो होमोस्पोरस थे। फिर बेटे क्या हुआ कि एक ग्रुप था बेटे, यहाँ उसका जिक्र नहीं है, वो आपके बेटे स्मार्ट सिलेबस में स्किप हो गया, सिलेजिनेला। सिलेजिनेला बेटे जो था वो एक ऐसे प्लांट थे बेटे कि सबसे पहले उन्होंने दो डिफरेंट टाइप्स के बेटे स्पोर्स पैदा करने शुरू किए। सो ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ एवोल्यूशन सम प्लांट ग्रुप से मुराद है सिलेजिनेला प्लांट। सिलेजिनेला प्लांट से बेटे उन्होंने दो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स पैदा करने शुरू किए। एक स्पोर्स का साइज़ छोटा था, उन्हें माइक्रोस्पोर्स कहते, दूसरे बड़े उनको मेगास्पोर्स कहते थे। बेटे जो माइक्रोस्पोर थे ये जिस स्ट्रक्चर में बनते थे उसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, और ये जब उस माइक्रोस्पोरेंजिया में ग्रो करते हैं तो उससे मेल गैमीटोफाइट बनाते हैं, या मेल गैमीटोफाइट को बेटे हम माइक्रोगैमीटोफाइट का नाम भी देते हैं। जबकि मेगास्पोर्स बेटे जो हैं जब वो जर्मिनेट करते हैं तो उससे फीमेल गैमीटोफाइट या मेगा गैमीटोफाइट बनती है। तो ये बेटे पहला स्टेप था कि सिलेजिनेला बेटे वो पौधा था जिसने दो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स सबसे पहले बनाए, और वही बेटे बुनियाद थी एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट की। जी नेक्स्ट बेटे हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट फेज़ की अगर हम बात करें जी, जिसकी बेटे मैंने कहा कि अभी के कुछ बेटे जो प्लांट्स हैं उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स बनाना शुरू किए। एक बेटे माइक्रोस्पोर, दूसरा मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जब बेटे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होते हैं तो वो बेटे बिखर भी जाते हैं, लेकिन मेगास्पोर जिस मेगास्पोरेंजियम में बनता है तो बेटे उसको बाहर निकलने नहीं दिया जाता, उसी उधर ही रहता है, उधर ही रिटेन करता है, उधर ही जर्मिनेट करता है, और उसकी जर्मिनेशन से फिर बेटे आगे फर्दर जो है वो फीमेल गैमीटोफाइट बनती है। ड्यूरिंग द यूजुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल इन हेट्रोस्पोरस वेस्कुलर लैंड प्लांट्स। हेट्रोस्पोरस वो प्लांट्स जो डिफरेंट स्पोर्स बनाते हैं, वेस्कुलर जो जाइलम फ्लोएम रखते हैं, लैंड प्लांट जो खुश्की पर पाए जाते हैं, यानी पानी के अलावा जो खुश्क पार्ट होता है अर्थ का उसको लैंड कहते हैं। मेगास्पोर्स आर यूज टू शेड। मेगास्पोर्स बेटे जो थे वो शेड हो जाया करते थे, बिखर जाते थे जैसे ही वो बनते थे, ताकि वो जर्मिनेट करे इनटू जी ड्यूरिंग द हेटेरोस्पोरस प्लांट द मेगास्पोर्स। बेटे जो मेगास्पोर्स थे स्टार्ट में ऐसे हुआ कि जब बेटे वो बनते थे वो बिखर जाते थे, और बिखर कर वो फीमेल गैमीटोफाइट बनाते थे। लेकिन बेटे कुछ प्लांट्स सिलेजिनेला में बेटे क्या हुआ, ना सिर्फ ये डिफरेंट टाइप्स के बेटा बने, बल्कि यहाँ पर मेगास्पोर जो था उसको बेटे बिखरने नहीं दिया गया, और वो बेटे जो था मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहा। इज़ नॉट अलाउड टू एस्केप फ्रॉम मेगास्पोरेंजियम। जिस मेगास्पोरेंजियम में ये बना उसको हमने मेगास्पोर कहा, और उसके अंदर ही ये रहा, उधर ही जर्मिनेट किया जैसे ही इसकी पैदाइश हुई। इन अदर्स जबकि दूसरों में मेगास्पोर्स बेटे जो था परमानेंटली रिटेन हुआ मेगास्पोरेंजियम में विद इन कॉन्फाइंस ऑफ मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम की ही बाउंड्री में, चार दीवारी में जो था ये बेटे मेगास्पोर जर्मिनेट करता है और एग पर मुश्तमिल फीमेल गैमीटोफाइट बनाता है। जी थर्ड बेटे जो स्टेप है वो है डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड मेगास्पोरेंजियम। बेटा वो हिफाजती लेयर, हिफाजती खोल जो जिसको हमने इंटेगोमेंट्स कहा था, वो बेटे इस फेज़ में बनते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड मेगास्पोरेंजियम। सम ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पोरोफाइट्स सराउंडिंग द मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द कुछ शाखें थी जो आपस में जुड़ गई, फ्यूज़ हो गई, और उनके फ्यूज़ होने से बेटे इंटेगोमेंट या हिफाजती गुलाफ बन गए। और वो जो मेगास्पोरेंजियम था जो बहुत टाइटली क्लोज था, पैक था,
जिसको हिफाजती तहों ने अच्छे तरीके से छुपा लिया था, मुकम्मल तौर पर जो थे वो इतना टाइटली पैक कर दिया उसको कि उसको खोला नहीं जा सकता था। तो इंटेगोमेंट्स ने इस मेगास्पोरेंजियम को इंडेहिसेंट बना दिया, मतलब बहुत टाइटली पैक कर दिया। ये जो इम्पोर्टेंट चेंज थी, इससे बेटे एवोल्यूशन हुई फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल की। ओव्यूल विच इज़ कुछ नहीं है लेकिन एक हिफाजती तहों में टाइटली पैक हुआ हुआ मेगास्पोरेंजियम है। इस तरह से ज़्यादा प्रोटेक्शन बेटा दी गई एग कंटेनिंग अपरेटस को। इससे बेटे मुराद ओव्यूल है। ओव्यूल यानी इससे मुराद बेटे जो है वो फंक्शनल मेगास्पोर है, जिससे फीमेल गैमीटोफाइट बनती है, वो उसको ज़्यादा हिफाजत मिली टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। तो बेटा ये जो थर्ड स्टेप था, यहाँ तक बेटे एवोल्यूशन ऑफ ओव्यूल हो जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला स्टेप में एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी, दो डिफरेंट टाइप्स के बेटे स्पोर्स बने। देन उसके बाद जो स्पोर्स बेटा बने, एक स्पोर्स माइक्रोस्पोर थे और मेगास्पोर थे। माइक्रोस्पोर से मेल गैमीटोफाइट, मेगास्पोर से फीमेल गैमीटोफाइट। दूसरे स्टेप में कि जो मेगास्पोर फीमेल गैमीटोफाइट बनाते हैं, वो बनने के बाद बिखरते नहीं हैं, वो मेगास्पोर जिस मेगास्पोरेंजियम में बनते उसी में रहते हैं, उसी में ग्रोथ करते हैं, और जब वक्त पूरा होता है तो फिर उसी में फीमेल गैमीटोफाइट भी बनाते हैं। तो दूसरा स्टेप था रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन मेगास्पोरेंजियम। बेटे जो थर्ड वन है, जो तीसरा वो था डेवलपमेंट ऑफ इंटेगोमेंट्स या डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड मेगास्पोरेंजियम। हम इसको बेटे फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल का नाम भी दे सकते हैं। अगर आपसे लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए डिस्क्राइब इन डिटेल द एवोल्यूशन ऑफ ओव्यूल, तो फिर बेटे आप 3 स्टेप्स जो थे वो पहले 3 स्टेप लिख लेंगे। बल्कि जी बेटा पहले 3 स्टेप लिखेंगे तो इससे आपका ये जो है एवोल्यूशन ऑफ यू कैन से ओव्यूल भी बन जाएगा।